दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दिया है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव करना है हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। जैसा कि दिख रहा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो हम पहले वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई जैसे ही करेंगे हम, तो यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और टेन इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट को ऐसे समझो जैसे एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर यहाँ ये रहा, इस पूरे का स्क्वायर। अभी तो हमने टेन इनवर्स का किया है, अब हम बाई के रेस्पेक्ट में इस ब्रैकेट का और इस टर्म का और करेंगे। तो इस टर्म का करेंगे तो हमने डेल अपॉन डेल वाई लगाया और ये टर्म लिख दी। देखिए, हम बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स रहेगा कांस्टेंट। तो इस एक्स को हमने इस स्टेप में ये वाली टर्म तो ऐसे ही रखी। एक्स देखिए इसका स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, बाई का स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर रूट जो नीचे वाली टर्म पे है वो हट गया। प्लस में मैंने कहा हम बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, तो एक्स को इस डेरिवेटिव से बाहर निकाला। एक्स डेल अपॉन डेल बाई बाई अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एलसीएम लिया, इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, तो ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ऊपर ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये वाली टर्म यहाँ है, और नीचे वाली जो टर्म होगी वो चली जाएगी ऊपर। तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये एक्स लिखा। अब देखिए इसमें u अपॉन भी लगाएंगे, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो नीचे भी y आ रहा है और ऊपर भी y आ रहा है। तो u अपॉन b से क्या होगा, नीचे वाली टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो जाए, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद में अब देखिए ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में वन हो गया। नीचे वाली जो टर्म है उसे ऐसे ही लिख देंगे, फिर माइनस, फिर y को ऐसे लिखेंगे, और नीचे जो रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। तो वन अपॉन में टू रूट एक्स, एक्स की जगह कितना है यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने रूट का किया है डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, लेकिन अभी रूट के अंदर वाली टर्म का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में। तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बाई स्क्वायर का होगा टू वाई, तो टू वाई लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आगे इस टर्म से ये टर्म कैंसिल की, तो यहाँ तो रहा एक्स अपॉन में, ऊपर तो रहेगा ये एक्स, तो एक्स लिखा, अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर को पेयर कर रहे हैं हम यहाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ रखा, इन दोनों में से बाई स्क्वायर कॉमन लिया, बाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में वन प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब इतना होने के बाद इतना होने के बाद में यहाँ से देखिए, इतना होने के बाद में हमने ये टू से टू कैंसिल किया, टू से टू कैंसिल किया, और ये जो रूट वाली टर्म है जब एलसीएम लेंगे तो इस रूट वाली टर्म का मल्टीप्लाई होगा इस रूट वाली टर्म से, तो रूट से रूट हट जाएगा, हट जाएगा तो क्या बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, बाई यहाँ एक बाई यहाँ, तो बाई स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये जो एलसीएम लिया था तो रूट वाली जो टर्म है एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया कि इस बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर को कैंसिल किया, और यहाँ ऊपर तो एक्स है, और ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है उसको भी लिख दिया। इन दोनों में से वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लिया तो यहाँ से तो रहेगा वन, और यहाँ से रहेगा बाई स्क्वायर, तो वन प्लस बाई स्क्वायर रहा, यानी जो गुणनखंड करते हैं ना फैक्टर, तो वो किया हमने यहाँ। अब देखिए
इतना करने के बाद यहाँ 1+x² को इस तरफ लिख दिया तो ऊपर तो रहेगा 1 और नीचे रहा रूट वाली टर्म 1/रूट। यहाँ भी 1+x² कैंसिल हो गया तो x/1+y² रहेगा। तो हमने क्या किया, 1/1+y² को इधर लिख दिया और ये जो x है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके x/रूट कर दिया, x/रूट यानी 1+x² + y² ये लिख दिया। अब देखिए हमसे क्या है, हमने अभी डेल u अपॉन डेल वाई निकाला, हमने यहाँ भी डेल u अपॉन डेल वाई निकाला है, लेकिन हमें निकालना क्या है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल u अपॉन डेल वाई निकाल दिया। अभी हमें x के रेस्पेक्ट में और करना है। तो इसी का x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमने लिखा है यहाँ अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डेल u अपॉन डेल वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल ओवर डेल x इक्वल टू 1/1+y²। 1/1+y² कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी तो इसको बाहर रख दिया। लेकिन इसमें x है दोनों तरफ, यानी ऊपर भी x है और नीचे भी x वाली टर्म आ रही है, तो इसका डेल ओवर डेल x x/√1+x² + y² लिख दिया। अब देखिए इसमें इतना करने के बाद में यहाँ 1/1+y² को यहाँ लिखा और ये जो डेल अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल वाई है इसको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख दिया। यहाँ हमें देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ऊपर भी है और x नीचे भी टर्म आ रही है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था बाई अपॉन करके जो था टर्म, थोड़ी देर पहले ऊपर जो दे रखी थी टर्म, यानी u अपॉन v करके जो किया था सॉल्व, वैसे ही यहाँ लगाना है। तो यहाँ भी u अपॉन v लगाएंगे तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया और ऊपर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, नीचे वाली जो टर्म है √1+x² + y² यहाँ लिखा माइनस। अब ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही लिखा। अब इस रूट वाली टर्म का करेंगे तो 1/2√x होता है ना, तो 1/2 रूट में क्या है 1+x² + y², 1+x² + y² ये लिख दिया। अभी तो रूट का किया है 1/2√x होता है। अब हम 1+x² + y² का भी करेंगे तो बाई के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट रहेगा, बाई का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, यहाँ लिख दिया ये 2x। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल किया, ये 1/1+y² है। एलसीएम लेंगे तो इस रूट वाली टर्म का मल्टीप्लाई इस रूट वाली टर्म से होगा, तो रूट से रूट हट जाएगा, हटने के बाद में 1+x² + y² बचेगा, 1+x² + y² बचेगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ है, x × x² हो जाएगा। और ये जो रूट में टर्म ये और एक टर्म ये है, एक यहाँ पावर बने। देखो रूट का मतलब है आधी घात और ये टर्म भी तो नीचे ही आनी है, तो एक ये और आधी इसकी, तो दोनों जुड़ जाएंगी, एक और आधी जोड़ करके 3/2 हो जाएगा ना, तो ये 3/2 कर दिया। यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 1+y² बचेगा, उससे ये 1+y² कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो कुछ नहीं रहा, ऊपर 1 मान सकते हैं और नीचे क्या रहा 1+x² + y² की पावर 3/2। यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में हमें। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, ये है u = x² + y² + z² की पावर n/2 हमें शो करना है, यानी प्रूव करना है। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x² + डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² + डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z² इक्वल टू n × n+1 x² + y² + z² की पावर n/2 - 1, ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए हमें दिख रहा है कि u का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम, सिमिलरली y और z के रेस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेल u अपॉन u का किया हमने तो डेल u अपॉन डेल x,
अब हमें इस टर्म का करना है, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आएगी, n/2 जो पावर है वो आगे आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n/2 -1 यानी 1 कम हो जाएगा, ये हो गया 1 कम। अभी तो हमने इस पावर का किया है, इस पावर का किया, इतना हो गया। अब ब्रैकेट का करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए इनका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, उसका कितना होगा 2x होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ रहा n और लास्ट में है x, तो nx तो ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 ये लिख दिया। अभी तो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है डेल यू अपॉन डेल एक्स, अभी सेकंड टाइम करना है, तो इसका दोबारा से करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ एन को हमने बाहर रख लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में एक x तो यहाँ आ रहा है और एक x इसमें भी आ रहा है, तो हम इन दोनों में u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x का u इंटू बी से फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया 1, x का तो हो गया डेरिवेटिव 1, ये टर्म ऐसे ही लिख दी, फिर प्लस x को यूं ही लिखा, और इस टर्म का करेंगे, तो ये जो पावर है ना, पावर का करें पहले, तो पावर आगे आएगी, यानी n/2 -1 आगे आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 है, इसमें से एक और माइनस यानी एक और कम होगा तो -2 हो जाएगा, ये n/2 -2, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2। अभी तो हमने पावर का किया है, लेकिन अभी इस ब्रैकेट का और करेंगे ना, इस ब्रैकेट का और करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बाई जेड 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो वो यहाँ लिख दिया ये 2x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम n का अंदर मल्टीप्लाई करें, n का अगर यहाँ करेंगे तो n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 ये लिख दिया, फिर n का यहाँ करेंगे तो nx होगा, nx, अच्छा एक x तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर किया ना हमने, तो एक एक्स यहाँ है और एक एक्स लास्ट में, तो एक्स स्क्वायर होगा, और एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एन एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये जो पीछे 2 दे रखा है, ये 2 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो n-2/2 आएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा n-2, ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। ऐसे ही हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड जेड करेंगे, तो क्या होगा, बस x की जगह y कर दो, सिमिलरली में y की जगह z और z की जगह x कर देते हैं। तो देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो हम पहले समझा चुके हैं आपको, अब क्या है x की जगह y करना है n, यहाँ x y z को चेंज करेंगे तो इतना ही रहेगा, यहाँ x की जगह y आना है, फिर n-2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये टर्म मतलब इतनी रहेगी। ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई के बाद जेड आ गया एन, और ये टर्म ऐसे ही रहेगी क्योंकि एक्स की जगह बाई करना है, बाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स, तो आगे पीछे हो जाएंगे, बाकी का कोई चेंज नहीं होगा। बाई की जगह यहाँ जेड करना है और ये टर्म भी ऐसे ही रहेगी। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें ऐड ही तो करना था, तीनों स्टेप को, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों को ऐड किया हमने। ऐड करेंगे तो यहाँ तीनों में फर्स्ट वाली टर्म सेम है, तो इनको जोड़ने पे 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कर दिया। यहाँ देखिए तीनों स्टेप में फिर n-2 और ये टर्म n-2 और ये ब्रैकेट n-2 और ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन है, तो n-2 और ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, वो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी पावर कितनी मान सकते हैं, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 3n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये यहाँ लिख दिया, n/2 -1 जो पावर है वो भी लिख दी, प्लस में n-2 इसको भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2, इसको देखो
यहाँ ये टर्म और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टर्म दोनों सेम होंगी, लेकिन दोनों में क्या है, गुणा हो रहा है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं तो n/2 - 2 में ये 1 ऐड करोगे यानी जोड़ दोगे, n/2 - 2 में 1 जोड़ोगे तो -1 रह जाएगा, -2 की जगह, तो n/2 - 1 रह जाएगा। अब देखिए इसमें ये एक तो n और एक ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो n को कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, दोनों में से n कॉमन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1 दोनों में से ये भी कॉमन, तो यहाँ से n और ये ब्रैकेट कॉमन तो 3 बचा, प्लस n और ये ब्रैकेट कॉमन तो यहाँ से n - 2 बचा। अब देखिए n +3 - 2 तो n + 1 रह जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 में -2 जोड़ेंगे या 3 में से 2 घटाएंगे, बात एक ही है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 रहेगा और n हो रही है तो n + 1 आ जाएगा, और n यहाँ है, n यहाँ और n + 1 यहाँ से, और ये टर्म यहाँ है। ये हमें सॉल्व करना था। तो दोस्तों हो सकता है आपको दिखा ही हो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही तीनों को ऐड किया तो n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये टर्म तीनों सेम है तो तीनों को जोड़ दिया तो 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद n समीकरण 1 में भी n है, 2 में भी है, 3 में भी है, तो n तो तीनों में से कॉमन, और n - 2 ये भी कॉमन, और ये जो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 2 ये भी तीनों में से कॉमन, n - 2 और ये ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ से बचता एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचता वाई स्क्वायर, यहाँ से बचता जेड स्क्वायर, उनको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को लिख दिया हमने, तीनों को लिख दिया। तो अब देखिए इस टर्म को भी यहाँ लिखा हमने सेम, ये भी लिख दिया स्टेप सेम, लेकिन इस स्टेप को समझो, यहाँ आधार समान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ है और इतना ही यहाँ है, लेकिन इस पे पावर 1 है, इस पे पावर n/2 - 2 है, तो आपको पता है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ेंगी, n/2 - 2 में 1 जोड़ोगे तो -2 + 1 -1 रह जाएगा, वो लिख दिया हमने यहाँ अगले स्टेप में, बाकी का सब कुछ सेम है। इसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन और n भी कॉमन, तो n कॉमन और ये ब्रैकेट कॉमन, तो क्या बचता है, यहाँ से तो रहा 3, यहाँ से रहेगा n - 2, ये n यहाँ लिखा हमने, और ये n 3 + n - 2 यानी टोटल सॉल्व करोगे तो 3 - 2 1 रहेगा, 1 + n, तो 1 + n को यहाँ लिख दिया, और ये ब्रैकेट, इतना ही हमें सॉल्व करना था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे